तो जब कथा कहने बैठे तो देखते रहे, सबसे पहले एक आया, वास्तव में कोढ़ी मक्खी भिनक रही, सबसे पीछे बैठा। बोले ओ, प्रेत की बात सही है। एक बात तो सही हो गई कि सबसे पहले आया, दूसरी बात सबसे पीछे जाएगा। कथा कह के जब समाप्त हो गई, सब चले गए, तब वो धीरे धीरे उठा। समझ गए गोसाई जी, और वो धीरे धीरे जाता रहा। अंधकार में, अंधेरा होने वाला था, उसके पीछे चुपचाप गोसाई जी चल पड़े। और जब एकांत में पहुंचे तो उस कोढ़ी का चरण पकड़ लिया। अरे 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 क्या करते हो, मैं कोढ़ी हूं, देखो ये पीप निकल रहा है, मवाद निकल रहा है, तुमको स्नान करना पड़ेगा, तुम बड़े बुद्धू हो। कैसा? अरे पंडित होके तुम इतनी कोढ़ी को छूना नहीं चाहिए। चरण नहीं छोड़ा उन्होंने। बहुत ज्यादा हनुमान जी ने नाटक किया, लेकिन वो चरण पकड़े ही रहे, बोले कुछ नहीं। बहुत फटकारा उसने कि कोढ़ी को स्पर्श नहीं करना चाहिए, तुम्हारी कैसी बुद्धि हो गई, तुम तो कथा कहते थे, पंडित थे, व्यास होकर के तुमको इतना। बहुत फटकारा, लेकिन कुछ नहीं बोले गोसाई जी, तो चरण पकड़ ही रहे। बहुत देर तक ये झगड़ा चलता रहा। तब वो समझ गए हनुमान जी, ये छोड़ने वाला नहीं है। उन्होंने कहा, अच्छा तो तुम क्या चाहते हो? बोले हम ये चाहते हैं कि पहले तो आप अपना दर्शन दीजिए हमको। बोले दर्शन तो दे रहा हूं मैं, कोढ़ी रूप है मेरा। बोले ये नहीं, ये तो आपका डुप्लीकेट रूप है। आप हनुमत लाल जी साक्षात दर्शन दें, ऐसे नाम लेके कहा, तब मैं चरण छोड़ूंगा, नहीं तो मैं चरण तो नहीं छोड़ने वाला। चाहे 1 दिन बीत जाए, 10 दिन बीत जाए, लेकिन मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। जैसे मीरा जी ने कहा था, जब तक रंगोगे बैठी रहूंगी, जब तक रंगो बैठे ही बिताए दूंगी सारी उमरिया। श्याम पिया मेरी रंग दे चुनरिया। ऐसी रंग दे रंग नाए छूटे, धोबिया जो धोए सारी उमरिया।
श्याम पिया मेरी रंग दे चुनरिया, लाल नाय रगाऊं हरि ना रगाऊं, अपने रंग में रंग दे चुनरिया, श्याम पिया मेरी रंग दे चुनरिया, राधे कृष्णा 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 राधे राधे। गोस्वामी जी बोले कि आप अपना जब तक स्वरूप नहीं दिखाएंगे तब तक हम छोड़ नहीं सकते। हनुमान जी को दया करनी पड़ी। अच्छा देखो स्वरूप प्रकट कर दिया और कंचन वर्ण विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा, जो उन्होंने हनुमान चालीसा में लिखा है, कंचन सुनहला वर्ण और कानों तक घुंघराली लटूरियां लटक रही हैं, कांधे मूंज जनेऊ साजे, सुंदर रूप प्रकट किया। और उन्होंने कहा हनुमान जी ने, अच्छा मांग लीजिए वर, मांग लीजिए वर, कही दीजिए राम भूप रूप, क्या मांगते हो? दीजिए राम भूप रूप, राजा राम जी के दर्शन। अति ही अनूप, नित नयन अभिलाखिए, मेरी अभिलाषा ये है कि मैं भगवान राम का राज रूप देखूं। बोले अच्छा, कियो लय संकेत, संकेत दे दिया, अर्थात जाओ तुम यहाँ से, काशी से जाओ चित्रकूट। संकेत दिया, वहां तुम्हें दर्शन होंगे। वाही दिन ही सो लाग्यो हेत, जाके वहां चित्रकूट में मंदाकिनी के किनारे बैठ गए। वहां मंदाकिनी नदी है। आई सोई समय चेत, कब छवि चाखिए, कब वो समय आएगा। वहाँ निवास करने लग गए कि हनुमान जी ने कहा है अवश्य दर्शन होंगे। भगवान नर लीला करते हैं, नर रूप दिखाई पड़ता है सबको।
इसलिए कोई मनुष्य पहचान नहीं पाता। यानी कितनी बार भगवान सामने आते हैं, हम लोग पहचान नहीं पाते। तुलसिया संसार में सब सो मिलिए धाय, ये जा तुलसिया संसार में सब सो मिलिए धाय, ना जानो के वेश में नारायण मिल जाए, ना जानो के वेश में, ना जाने के ही वेश में नारायण मिल जाए। मनुष्य विश्वास नहीं करता, लगन चाहिए, अवश्य 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 भगवान मिलते हैं। चित्रकूट की तो बात हम क्या बताएं, हम मान मंदिर की एक घटना सुना रहे हैं, कोई समझे या ना समझे। यद्यप चित्रकूट में भी ऐसा हुआ, ददरी के जंगल में रात को किसी ने रास्ता बताया, और मड़फा के जंगल में दो घटनाएं वहाँ भी भई। एक यहाँ भी भई जब हम मानगढ़ आए थे, सत्तावन साल पहले। ये जहान डाकू का अड्डा था मान मंदिर, डर के मारे कोई वहाँ घुसता ही नहीं था। अकेले रहते थे, वो समय अब जीवन में कभी नहीं आएगा। अब तो वहाँ बहुत लोग हैं, वो जीवन का सुनहला दिन था। बहुत समय तक अकेले रहे वहाँ। पीछे आए सखी शरण, तो इनको हम सिर्फ मधुकरी ऊपर पहुँचाते थे, रहने की इजाज़त नहीं थी। उसके पहले, इनसे मिलने के पहले हम बीमार पड़े थे मानगढ़ में, और प्यासे थे, वहीं बरांडे में पड़े थे गुफा के सामने वाले में। और एक कोई अजीब सा यात्री आया, उसने कहा बाबा कैसे पड़े हो? हमने कहा भाई बुखार है। पानी सोच रहे मिल जाए, तो उसने हमको पानी पिलाया। जब पानी पिला के चला तो हमने फिर विचार में हमारे आए, यहाँ पानी देने कौन आ गया? कोई तो आता ही नहीं थे। तो हम उठे और उठने की ताकत भी आ गई थी। दरवाजे के बाहर निकले तो कोई नहीं था। और उस पानी की पीने से सब बुखार वखार चला गया। और हमें याद है, हम तुरंत भिक्षा मांगने चले गए। उस समय मानपुर में खाली बाजरे की रोटी बनती थी, गेहूं वगैरह नहीं जानते थे। बहुत पुरानी बात है। हरी हरी रोटियां जैसे सीमेंट की। तो गए वहाँ से भिक्षा ला करके भोजन भी किया। तो ये बात आज भी सही है
मनुष्य को विश्वास चाहिए, आस्था चाहिए, और ऐसी रोज घटनाएं होती हैं। डेढ़ साल पहले यादव जी और दो आदमी गए थे सुनहरा पहाड़ पर रात में, तो उनको माफिया वालों ने घेर लिया। बहुत सी घटनाएं आज भी होती रहती हैं। भगवान है, अवश्य है, हमारी तुम्हारा हमारा आस्था नहीं है, विश्वास नहीं है। क्यों? मन में विकार हैं, काम, क्रोध, मोह, लोभ, भय, डर, भेद बुद्धि, राग, द्वेष। तो गोसाई जी वहाँ चित्रकूट घाट पर बैठे थे और नर रूप में दो राजकुमार आए घोड़े पर चढ़ करके। उन्होंने कहा, तिलक लगा ले बाबा। उन्होंने समझा मनुष्य रूप कोई होगा तिलक वाला, लगा लो। पेड़ पर से हनुमान जी ने, बंदर के रूप में थे, उन्होंने आवाज दिया, अरे ये तुलसीदास जी पहचान नहीं पाए। चित्रकूट के घाट पर हनुमान जी ने ये दोहा कहा, भाई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसें, तिलक दे रघुबीर। तब तक वो चले गए थे और तुलसीदास जी दौड़े लेकिन चले गए थे। हनुमान जी पेड़ से उतर के आए एक बानर के रूप में। बोले, कर लिए दर्शन? बोले, प्रभु मैं तो जान ही नहीं पाया। अवसर चला गया। जीवन में अगर श्रद्धा होती तो अनेक अवसर आते हैं अनुभव के, मनुष्य उसको पहचान नहीं पाता है। क्योंकि इतना विवेक नहीं होता है। लेकिन सबको नहीं आते हैं। जिसके अंदर सच्ची उत्कंठा, सच्ची श्रद्धा होती है, उसको ये अवसर आया करते। आज भी आता है, ऐसा नहीं है। लेकिन अवसर कैसे आ सकता है? सच्चा आश्रय नहीं है।